नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बैक टू बैक कई सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें दिल्ली शराब घोटाले मामले में कम होती नजर नहीं आ रही है, और इसके पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि ईडी की रिमांड खत्म होते ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि सीबीआई भी अब अरविंद केजरीवाल की दिल्ली शराब घोटाले मामले में रिमांड जो है ले सकती है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब ईडी लगातार एक्शन में है और अब आम आदमी पार्टी के भी नेता दीपक सिंगला के घर पर छापेमारी चल रही है। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल लगातार उनका संदेश पढ़ते हुए नजर आती है, उनकी कुर्सी पर बैठकर उनकी बातें कहती हुई नजर आती हैं। जिसके बाद इस मामले पर केंद्रीय मंत्री जो है अनुराग ठाकुर ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, इसके बारे में भी बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है और अब ईडी के बाद सीबीआई की एंट्री इस मामले में कैसे हो गई है। तो ईडी की हिरासत खत्म होने के बाद सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हिरासत मांगी जाएगी। बता दें कि केजरीवाल की हिरासत गुरुवार यानी कल जो है खत्म हो जाएगी और इसके बाद ईडी जो है कोर्ट में केजरीवाल को पेश करेगी और उनकी हिरासत को बढ़ाने की मांग जो है करेगी। बता दें कि आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में ईडी द्वारा हिरासत में लिया गया था। याचिका ईडी द्वारा गिरफ्तारी और निचली अदालत द्वारा रिमांड पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती देने से जुड़ी हुई थी। केजरीवाल की याचिका पर जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच सुनवाई कर रही है और इस दौरान ईडी ने कहा कि याचिका की कॉपी उन्होंने कल ही मिली थी, इसलिए जवाब देने के लिए उन्हें 3 हफ्ते का समय चाहिए होगा। हाईकोर्ट में केजरीवाल का पक्ष जो है सीनियर एडवोकेट जो है आपको बता दें कि अभिषेक मनु सिंघवी रख रही है। उन्होंने अदालत को कहा है कि उन्हें कुछ अहम बातें रखनी है। आपको बता दें कि ईडी का पक्ष रख रहे एससीजी जो है एसवी राजू ने कहा कि बहुत सारी बातें अहम हो सकती है, लेकिन पहले हमारा जवाब दाखिल करना जरूरी है। केजरीवाल के वकील ने कहा कि कल देर रात याचिका में डिफेक्ट जो है क्यों हुई, इस पर भी कॉपी जो है कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे में अब कहा जा रहा है, सूत्रों के बारे से खबर है, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले मामले में जैसे कि आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया जो है लंबे समय से जेल में है। 1 साल से ज्यादा का समय जो है उन्हें जेल में हो चुका है और अब कहा जा रहा है कि अब इस मामले में सीबीआई की एंट्री जब होगी तो अरविंद केजरीवाल की रिमांड जो है अब सीबीआई मांग सकती है। तो ईडी के बाद सीबीआई भी अब इस मामले में एंट्री लेगी और ईडी के बाद अब सीबीआई भी इस मामले में केजरीवाल से पूछताछ करेगी। ये बात निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो है इस मामले में तो फंसी रही है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के भी एक नेता के यहाँ ईडी की छापेमारी लगातार देखने के लिए मिल रही है। कौन है ये नेता, क्यों हो रही जो है उनके घर पे छापेमारी, विस्तार से जानिए। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार करने के बाद एक बार फिर से ईडी एक्शन में आ गई है और इस बार ईडी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दीपक सिंगला के घर पर छापेमारी की है। दीपक सिंगला आम आदमी पार्टी प्रत्याशी थे और विश्वास नगर से चुनाव लड़ चुके हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की दूसरी बड़ी रेड इसे बताया जा रहा है। इसके अलावा विधायक गुलाब सिंह यादव जो कि मटियाला से आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनके घर पर भी 23 मार्च को छापेमारी जो है की गई है। दीपक सिंगला दिल्ली के जो है एससीडी के आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी हैं। इसके अलावा वो महाराष्ट्र और गोवा में पार्टी के प्रभारी भी हैं। ईडी ने दीपक सिंगला के घर किस मामले में रेड मारी है, इसकी जानकारी फिलहाल अभी जो है सामने नहीं आई है। वह इस छापेमारी को गोवा से लिंक किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये छापेमारी भी शराब घोटाले से जो है जुड़ी हो सकती है, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि जो शराब घोटाला हुआ, इस घोटाले से जो पैसे आए, जो 100 करोड़ रुपए दिए गए, इस घोटाले से जुड़े पैसे का इस्तेमाल गोवा के चुनाव प्रचार में जो है जमकर लगाया गया था और ये सारे पैसे जो है गोवा चुनाव में खपा दिए गए थे, जिसका अब अगर आप कहेंगे कि काफी सारी अगर चीजें निकलकर सामने आ भी रही है। और यही कारण है कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल को लगातार समन जारी करने के बाद भी जब वो पेश नहीं हुए, जब उन्होंने अपने आप कह सकते हैं इन सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझा, 9-10 समन जो है होने वाले हो गए थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल को इस दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार किया गया और अब उनके करीबी नेताओं का भी हाल जो है बेहाल नजर आ रहा है, क्योंकि अब उनके करीबी नेताओं के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो इस मामले को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रही है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो गलत हुई है, इस तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है सुनीता केजरीवाल, वो लगातार जो है अरविंद केजरीवाल का कोई जेल से मैसेज, कोई कुछ
कुछ उनकी बात जो है, कोई पत्र जो है वो लगातार अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर जो है पढ़ती नजर आ रही है। और ये बात बीजेपी पहले बहुत बार कह चुकी है कि अरविंद केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो फिर सुनीता केजरीवाल जो है उनको ये मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी जो है ये कर गए हैं, तो वो उन्हें तैयारी के साथ जो है करके गई हैं और इसी से इसे आगे भी बढ़ाया जाएगा। वहीं आपको बता दें जो एलजी है दिल्ली के, उनका ये भी कहना है कि सरकार जेल से जो है नहीं चलेगी, क्योंकि ये लगातार ये कह रहे थे कि सरकार जो है जेल से चलेगी या सरकार को हम उस हिसाब से चलाएंगे। अब ऐसा भी कहा जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल को शायद मुख्यमंत्री बना दे। अब इस मामले को लेकर जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया नजर आई, जहां पर वो मीडिया से बात करते हुए कहते नजर आए कि जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे थे तब राबड़ी देवी घोषणाएं करती थी और फिर धीरे धीरे कुर्सी पर काबिज हो गई। केजरीवाल नैतिकता की बात करते थे, कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठते थे, आज वे भ्रष्टाचार के दलदल में है। आपके सांसद, स्वास्थ्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और उनके एमएलसी सभी जेल में हैं। और क्या कुछ कह रही हैं अनुराग ठाकुर जी, जरा सुनिए। देखिए, हमने देखा था लालू प्रसाद यादव जी के समय जब वो चारा घोटाले में फंसे थे, तब राबड़ी जी अनाउंसमेंट करती थी, आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गद्दी संभाल ली। अब अरविंद केजरीवाल जी के समय जो नैतिकता की बातें करते थे, जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पर बैठते थे, जो कहते थे मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, मेरी लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, आज भ्रष्टाचार के दलदल में गिरी हुई, गहराई तक गिरी हुई आम आदमी पार्टी नजर आती है, जिनका सांसद, जिनका स्वास्थ्य मंत्री, जिनका उप मुख्यमंत्री, जिनका शिक्षा मंत्री, जिनके पार्षद, ये सब जेल में हैं और इनका मुख्यमंत्री शराब घोटाले के किंग पिन, कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल भी जेल में है। मैं ये पूछता हूं, कहां गई अरविंद केजरीवाल की नैतिकता? अनैतिक कार्य तो किए ही, नैतिकता की दुहाई देने वाले जो कल तक कहते थे कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन रिमांड करो, इंटेरोगेट करो, सच्चाई सामने आएगी, भ्रष्टाचार का सच सामने आएगा। आज मैं कांग्रेस से सवाल खड़ा करता हूं, क्या कांग्रेस ने अपना जमीन बेच दिया है, जमीर बेच दिया है? क्या जमीर बेचकर कांग्रेस ने हाथ मिला लिया है एक और भ्रष्टाचारी दल आम आदमी पार्टी के साथ? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस का आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ खड़ा होना जरूरी है? मैं पूछता हूं कांग्रेस के उन नेताओं से जो कल तक शराब घोटाले के आंकड़े देते थे, मुकदमा करने की बात करते थे, लेकिन आज उसके पक्ष में रैली करने की बात करते हैं जिसने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड देश के तोड़ दिए हैं। सवाल कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी का चेहरा तो जनता जान चुकी है कि ये भ्रष्ट है और अनैतिक भी है, अराजक भी है, और ये इसके एक नहीं अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जेल में होकर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी इतनी प्यारी है, उस व्यक्ति को जो कहता था मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उस व्यक्ति के लिए जो कहता था मैं बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला और सिक्योरिटी नहीं लूंगा, उसने सबसे बड़ा बंगला और करोड़ों रुपए की दलाली उसमें खाई, 2 राज्यों की सिक्योरिटी पाई और गाड़ी आलीशान एक नहीं कई ली। ये वो अरविंद केजरीवाल है जो कट्टर बेईमान है। बंगाल की जो हुई उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का असली चेहरा कैसे महिला का अपमान करना, नारी शक्ति का अपमान करना। पहले राहुल गांधी जी ने कहा हम शक्ति के खिलाफ लड़ेंगे, ये सोच कांग्रेस की दिखती थी। अब कांग्रेस की प्रवक्ता के हैंडल से होता है कि हमारे देवभूमि हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी से जो सांसद की उम्मीदवार चुनी गई, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना, यह अपने आप में दिखाता है कि महिला होकर भी उन्होंने महिला का कैसे अपमान किया है। हिमाचल इसका करारा जवाब देगा, मंडी इसका करारा जवाब देगी, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस का असली चेहरा नजर आता है कि संदेश खली की महिलाओं के साथ अत्याचार जब हो रहा था, बलात्कार हो रहे थे, दुर्व्यवहार हो रहा था, तब भी कांग्रेस मौन रही, मूक दर्शक बन के रही, और आज एक महिला प्रत्याशी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करके कांग्रेस ने फिर चेहरा दिखाया है कि राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई यानी कि महिलाओं के खिलाफ लड़ाई है। राहुल गांधी जी, आप महिलाओं के खिलाफ लड़ाई लड़िए, आपके प्रवक्ता महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे, लेकिन हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं का सम्मान करते रहेंगे, उनको शौचालय भी देंगे, पक्का मकान भी देंगे, रसोई गैस का सिलेंडर भी देंगे, दवाई भी देंगे,
और भोजन का या अनाज का भी अगले 5 साल की गारंटी मोदी जी ने दे दी है। देखिए, रखने की जरूरत नहीं, अब देश को पता चल गया है। अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिलना है तो जगह है तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल। शराब घोटाले वालों से मिलना है तो जगह है तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल, तिहाड़ जेल। पंजाब और दिल्ली में कट्टर बेईमान नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं, आज वो सड़कों पर नहीं सलाखों के पीछे नजर आते हैं तिहाड़ जेल में। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने आगे कहा कि उनके सीएम और शराब घोटाले के सरगना भी जेल में है, यानी अरविंद केजरीवाल के बारे में वो कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि वे मांग करते थे कि सच्चाई सामने लाने के लिए सोनिया गांधी को रिमांड पर लिया जाए। उन्हें सीएम की कुर्सी से इतना लगाव है कि वो जेल में रहते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रही हैं। केजरीवाल कट्टर बेईमान है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है बीजेपी के नेता जो है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी अब इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल और उनके करीबी नेताओं की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ईडी और सीबीआई दोनों ही दिल्ली शराब घोटाले मामले में ताबड़तोड़ एक्शन के मोड में जो है लगातार नजर आ रही है, और इसी के साथ जो आप देखेंगे कि एक्शन देखने के लिए भी मिल रहा है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।